हाय गाइस, मैं प्रभा आ गई हूँ पिछली कहानी का बाकी पार्ट लेकर के। कहानी का नाम जो कि है कुगेल मास का किस्सा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपने पिछली कहानी में पिछले पार्ट में सुना होगा कि पर्स की अलमारी के नीचे घुसकर किसी चीज़ को एक बड़ी सी रिंच से कसने लगा। मैं आवारा जानवर जैसा हो गया हूँ, यहाँ से वहाँ घूमता हुआ। एमा बेचारी होटल में पड़ी है और होटल का बिल तो सुरक्षा बजट जैसे लगने लगा है। तो मैं क्या करूं? यह जादू की दुनिया है, पर्सकी बोला। मेरी तो शामत आ गई है। वह सारी महंगी चीज़ें खाती है, साथ में उसके कपड़े। उसने बगल के थिएटर में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और उसे एक फ़ोटो सेशन करवाना है। और पर्सकी तुलनात्मक साहित्य का वह प्रोफेसर फेविश कॉपकिंड जो मुझसे बहुत जलता है, उसने मुझे फ्लाबर्ट की किताब में आने वाले चरित्र के रूप में पहचान लिया है और धमकी दे रहा है कि वह डैफ्ने को बता देगा। मुझे तो जेल नज़र आ रही है। मादाम बावेरी के साथ संबंधों के लिए तो डैफ्ने मुझे कंगाल कर देगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारी व्यक्तिगत परेशानी का सवाल है, उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मैं मनोचिकित्सक थोड़ी ही हूँ। रविवार की शाम तक एमा ने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया और कुगेल मास की बातें सुनने से इनकार कर दिया। कुगेल मास ने खिड़की से बाहर झांक कर खुदकुशी के बारे में सोचा। वह निचला तल्ला है, वरना मैं अभी ही छलांग लगा देता। शायद मैं यूरोप जाकर फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मैं उन लड़कियों की तरह इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून बेचूंगा। फ़ोन बजा और कुगेल मास ने उसे मशीनी ढंग से उठाया। उसे यहाँ ले आओ, पर्सकी बोला। मुझे लगता है कि ये ठीक हो गया है। कुगेल मास का दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। तुम सच कह रहे हो ना? वह ठीक हो गया है? हाँ, इसके ट्रांसमिशन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। पर्सकी, तुम जीनियस हो। हम मिनटों में वहाँ पहुँच रहे हैं। दोनों प्रेमी फिर से जादूगर के घर पहुँचे। एमा बावेरी फिर अलमारी में घुसी अपने डिब्बे के साथ। इस बार कोई चुम्बन कार्यक्रम नहीं हुआ। पर्सकी ने दरवाज़ा बंद किया, एक लंबी सांस ली और 3 बार ठोका। इस बार वह संतोषप्रद आवाज़ हुई और पर्सकी ने जब अंदर देखा तो अलमारी खाली थी। मादाम बावेरी वापस उपन्यास में चली गई थी। कुगेल मास ने बड़ी सी राहत की सांस ली और जादूगर के हाथ पकड़ दिया। चलो, यह ख़त्म हुआ, वह बोला। मैंने सबक सीख लिया है। अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने फिर पर्सकी का हाथ दबाया और मन ही मन उसे एक टाई भेजने की बात याद कर ली। 3 हफ्ते बाद एक खूबसूरत बसंती शान की पर्सकी के दरवाजे की घंटी बजी। यह कुगेल मास था। अपने चेहरे पर झेप के भाव लिए तो कुगेल मास जादूगर बोला, इस बार कहाँ? यह बस आखिरी बार है। मौसम इतना अच्छा है और मैं कोई जवान तो हो नहीं रहा हूँ। सुनो, तुमने पोर्ट नोए ज कंप्लेंट पढ़ी है? दाम अब $25 है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मैं इस बार तुम्हें पहले की ही दाम पर ले जाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से तुमने बहुत परेशानी सही है। तुम अच्छे आदमी हो। कुगेल मास ने अपने बचे हुए बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, यह ठीक तो है ना? हाँ शायद, लेकिन मैंने उस घटना के बाद से फिर इसका परीक्षण नहीं किया। रोमांस और एक खूबसूरत चेहरे के लिए हम क्या नहीं कर जाते, कुगेल मास ने भीतर से कहा। पर्सकी ने पोर्ट नोए ज कंप्लेंट की एक प्रति अंदर डाली और 3 बार ठोका। इस बार कोई आवाज़ नहीं हुई, बल्कि एक छोटा सा धमाका हुआ। कुछ कड़कड़ाने की आवाज़ हुई और चिंगारियाँ गिरीं। पर्सकी धम से गिर गया और उसी समय हार्ट अटैक से मर गया। अलमारी जल गई और धीरे धीरे पूरा घर जल गया। कुगेल मास इस हादसे से अनजान
अपनी ही परेशानियों में उलझा था। वह पोर्टनॉय ज कंप्लेंट या किसी भी उपन्यास में नहीं पहुंचा था। वह तो स्पेनिश की एक पुरानी पाठ्य पुस्तक में पहुंच गया था, जहां वह एक पठार के ऊपर जान बचाने को भागा जा रहा था और उसके पीछे पीछे एक स्पेनिश शब्द टेनर, एक बड़ी झबरी अनियमित क्रिया दौड़ती जा रही थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।